सीजफायर खत्म हो जाएगा या इस सीजफायर को इजराइल ने डिरेल कर दिया है। लेबनान में भीषण हमले के बाद हालात बदल गए। लेबनान में सीजफायर से यूएस इजराइल अब इनकार कर रहे हैं। वहीं ईरान ने बातचीत से पीछे हटने की धमकी दे दी है। अमेरिका ने ईरान की शर्तों को मानने से इनकार कर दिया है। होर्मुज को लेकर ईरान अमेरिका में फिर से मतभेद उभर आए हैं। ईरान ने फिर से होर्मुज में नाकेबंदी कर दी है। ईरान ने कहा कि आपको अगर सीजफायर मानना है तो आपको सभी जगहों पर हमले रोकने होंगे, चाहे वो ईरान हो फिर या ईरान के सहयोगी हो। इजराइल ने कहा कि भाई लेबनान सीजफायर में शामिल नहीं तो लेबनान पर हमले क्यों रोके। अमेरिका ने कहा कि लेबनान पर हमले जारी रहेंगे। अब्बास अराक्ची ने कहा कि सीजफायर और जंग एक साथ नहीं चल सकते। मिस्र के मुताबिक इस सीजफायर को डिरेल करने की कोशिश की जा रही है। अमेरिका के पीछे हटने की कोशिशों को देखते हुए इजराइल ने ऐसा पत्ता फेंका कि ट्रंप की पूरी मेहनत मिट्टी में मिल गई। नेतन्याहू कह रहे हैं कि वो किसी के कठपुतली नहीं है कि जब वो कहेगा, कोई कहे कि वो जंग खत्म कर दे, वो जंग खत्म कर देंगे। तो जब लेबनान धमका तो मोस्तफा का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। आईआरजीसी ने इस हमले को विश्वासघात कहा है और फिर से वही हुआ जिसका डर था। ईरान ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था का भट्टा बैठाने का फैसला कर लिया। होर्मुज स्ट्रेट को बंद कर दिया। अब अमेरिका जो पतली गली से निकल चुका था इस जंग में, वो फिर से इस जंग में फंसा हुआ महसूस कर रहा है। इजराइल ने अमेरिका की टांग ऐसी बांधी इस लड़ाई से कि अब इस टांग को वह निकाल नहीं पा रहा है। एक तरफ पाकिस्तान के इस्लामाबाद में बातचीत की टेबल सजा दी गई है, लेकिन सबसे बड़ा मजाक देखिए, जिस इजराइल के लिए अमेरिका ने जी जान लगाई, एड़ी चोटी का जोर लगवाया, अपनी साख और नाक दोनों मिट्टी में मिला दिए, वही इस बैठक से बाहर है। अब आपको बताते ही शांति वार्ता में कौन कौन शामिल हो रहा है। टीम अमेरिका में जेडी वांस, स्टीव विटकॉफ, जेरेड कुशनर आ रहे हैं। मिस्र और तुर्की के विदेश मंत्री आ रहे हैं। टीम ईरान की तरफ से अरागची और ईरानी स्पीकर गालिबाफ आ रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ से 2 दलाल, जिनके नाम आपको पता है, आसिम मुनीर, शहबाज शरीफ, दलाली करने के लिए पहुंचेंगे। खैर, मेरा एजेंडा बस इतना है कि जिस इजराइल के लिए लड़ाई शुरू हुई, जिस इजराइल के वजूद पर खतरा बताया गया, जिस परमाणु बम को इजराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा माना गया, वो इजराइल इस सीजफायर में कहां है? क्या डोनाल्ड ट्रंप बिना दूल्हे की बारात निकाल रहे हैं?